हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 7.1। हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, यूज़ ऑफ परसेंटेजेस देखे थे कि परसेंटेज को हम यूज़ कैसे करते हैं एंड परसेंटेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट चाहे हम फ्रैक्शन में करें या डेसिमल में करें, तो क्या कर सकते हैं हम उसको कन्वर्ट करने के लिए, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर इस वीडियो पे आना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वही सब देकर रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट्स। क्या बोला है, हमें देके रखा हुआ है फ्रैक्शनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन में हमें देके रखा हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में देके रखा हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंट में। तो अब हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे के रखो 1/8। 1/8 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1/8 फ्रैक्शन फॉर्म में। कन्वर्ट किस में करना है, परसेंट में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब उसके बाद क्या करना है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे हो रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 2 2 ज़ा 4 एंड 2 25 ज़ा 50। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 25/2। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है 25/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 कैरी नीचे गया तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो आप डेसिमल में भी कर सकते हो। कैसे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देना, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12.5%। इसको भी हम परसेंट बोल सकते हैं क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है, 12.5%। ठीक है, अगर आपको डेसिमल में नहीं करना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें आपको दिख रहा होगा 25/2 क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 12 1/2 परसेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में? आपको आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे के रखा हुआ है 5/4। क्या दे के रखा हुआ है, 5/4। अब ये 5/4 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में। कन्वर्ट करना है हमें परसेंट में, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी गया तो 4 5 ज़ा 25। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 125। क्या आएगा आंसर, 125। और परसेंट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे परसेंट भी लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 125%। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आपको आया है समझ में। तो सी वाला भी कर लेते हैं साथ में। क्या दे के रखा हुआ है, 3/40। 3/40 दे के रखा है, जो हमें दिख रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। कन्वर्ट करना है हमें परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई भी कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 15, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, माइनस करके यहाँ पे आ रहा है 1 आंसर। हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, एंड 2 5 ज़ा यहाँ पे 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 7.5%। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर, 7.5%। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, हमें दिख रहा है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 7 और जो रिमाइंडर बच रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड हो रहा है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आएगा, 7 1/2%। क्या आएगा आंसर, 7 1/2%। ठीक है, आया है समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डी 2/7। अब 2/7 भी हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें दिख रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें करना है परसेंट में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें आंसर क्या मिल रहा है, 200/7, क्योंकि सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 200/7 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं कन्वर्ट। 200 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 2 2 ज़ा 14, यहाँ पे आ रहा है 6, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद 7 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे 28। 4 जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड किया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो परसेंटेज में हमारा ऐसा आंसर आ सकता है। ठीक है, यही आएगा। अगर आप सोच रहे हो इसमें पॉइंट नहीं कर सकते क्या, तो पॉइंट लगा के भी देख लो। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, तो क्या आएगा आंसर, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 0 लग जाएगा। ठीक है, देन फिर क्या आ रहा है आंसर, देन फिर हमारा आंसर आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, फिर भी रिमाइंडर बच रहा है, ऐसे आगे होता जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, प्रॉपर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हमने क्या किया, पॉइंट को छोड़ के सीधे मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आया इतना समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब हमें दे के रखे हुए डेसिमल फ्रैक्शन, हमें करना है परसेंट में कन्वर्ट। क्या दे के रखे हुए, डेसिमल
हमें देके रखे हुए डेसिमल फ्रैक्शंस। करना क्या है, हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको कि मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। डेसिमल में अगर देके रखा हुआ है और हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 0.65 0.65 हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 65 एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 2 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। क्या आया फ्रैक्शन में आंसर, 65/100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया है लेकिन कन्वर्ट तो हमें परसेंट में करना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हम कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है 65%। ठीक है, इतना आया समझ में। ये कौन सा क्वेश्चन है, ए वाला। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देख लेते हैं बी वाला भी। बी क्या देके रखा हुआ है, बी हमें देके रखा हुआ है 2.1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो 21 एज इट इज़ लिख देंगे एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में एक 0 चला जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आया आंसर, 21/10। अब ये 21/10 किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें करना क्या होगा, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रैक्शन टू परसेंट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर क्या आ जाएगा, 210% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो इसे कर लीजिए पहले नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट सी हमें देके रखा हुआ है 0.02। सी वाला क्या देके रखा हुआ है, 0.02। इसको भी क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में 2 0 लग जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें मिल गया है 2/100। ये किस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। हमें क्या करना है, परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट। फ्रैक्शन टू परसेंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ पे आ रहा है 2%। क्या आंसर आया यहाँ पे, 2% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डी वाला। डी क्या देके रखा हुआ है, डी हमें देके रखा हुआ है 12.35। हमें करना क्या है, परसेंट में कन्वर्ट। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव करने के लिए 1235 को एज इट इज़ लिख देंगे एंड डेसिमल के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या मिल गया है, 1235/100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में, सॉरी, इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन टू परसेंट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा, सिंप्लीफाई। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1235%। क्या आया आंसर, 1235% हमारा आंसर आया है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? वीडियो अच्छी लग रही है तो बोलने की ज़रूरत है क्या? क्या करना है आपको? लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है? एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। सबसे पहले तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है? व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, हमें वो बताना है, और उसके बाद फाइंड द परसेंट, परसेंट बताने को भी बोला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें और सबसे पहला फिगर ले लें तो हमें क्या दिख रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा इसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं? इसके बन रहे हैं एक्चुअल में 4 पार्ट्स। अगर इक्वल पार्ट्स की बात करें तो एक्चुअल में 4 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। 4 पार्ट में से हमें एक पार्ट शेडेड दिख रहा है, मतलब टोटल 4 है। टोटल क्या है? टोटल 4 है। 4 में से जो फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, वो क्या है? शेडेड है। तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? शेडेड पार्ट की बात हो रही है, फिगर इज कलर्ड, जो कलर्ड पार्ट है उसकी बात हो रही है। तो टोटल पार्ट 4 है, उसमें से एक पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो हमने 1 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में? अब उसके बाद ये तो पार्ट्स की बात हो गई। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि परसेंट में भी बताना है, परसेंट में भी बताना है। तो हमें पता है 1/4 क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें करना है परसेंट में कन्वर्ट, तो क्या करना होगा? फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। उसके बाद हमें कैंसिल आउट करना होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी गया तो 5 ज़ा 20। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 25%। क्या आंसर आ रहा है हमारा? 25% हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? ये कौन सा है? ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक और फिगर। कितने दिख रहे हैं टोटल पार्ट्स? 1 2 3 4 5, 5 टोटल पार्ट्स हैं। उसमें से कलर्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 कलर्ड पार्ट्स हैं। तो टोटल हम क्या करेंगे? टोटल हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में एंड कलर्ड हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हमने पार्ट्स बता दिए। उसके बाद हमसे परसेंट भी पूछा जा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे? उसके लिए 3/5 हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? उसके बाद क्या करना रहेगा? सिंप्लीफाई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 60%। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर हमारा आ जाएगा 60%, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में हमें टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स टोटल दिख रहे हैं एंड शेडेड पार्ट्स हमें 1 2 3 दिख रहे हैं। तो टोटल जो 8 पार्ट्स हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में एंड शेडेड वाला चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। इतना है समझ में? उसके बाद अब हमें क्या करना है? परसेंट में भी कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या दिख रहा है? 3/8 फ्रैक्शन में है। कन्वर्ट किस में करना है? परसेंट में। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है? सिंप्लीफाई। कैसे हो जाएगा सिंप्लीफाई? 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, ठीक है। इतना आया समझ में? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 75/2। क्या आ रहा है आंसर? 75/2%। परसेंट की बात हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? 75/2 को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। देन 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अगर हमें पॉइंट पे करना है तो डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं एंड 2 5 ज़ा 10 यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 37.5% आंसर आ रहा है,
ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? हमें दिख रहा है न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब क्या? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो लिखेंगे कैसे हम इसे? हम इसे लिख देंगे 37 1/2। ठीक है, इतना आया समझ में? साथ में लग जाएगा परसेंट का साइन। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा रीड आउट करके देखो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 है फाइंड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 15% ऑफ 250। हमें क्या फाइंड करना है? 250 का 15%। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें निकालना है 15% ऑफ 250। 15% ऑफ 250 मतलब मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है? इस परसेंट को हटाना है। जब हम परसेंट को हटा के किसी अदर फॉर्म में करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था? डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 250 है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 250 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हमें पता है 5 3 सा 15 एंड 5 2 सा 10 रहता है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, इतना है समझ में? और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो मैम बिल्कुल नहीं हो रहा है कैंसिल आउट। तो अब हम क्या कर देंगे? अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 325 का कितना होता है? 75 होता है। यहाँ पर हम 75 लिख देंगे। डिवाइडेड बाय है 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है? 75 डिवाइडेड बाय 2 है, हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा? 2 3 सा 6, यहाँ पर 1 बचा, 5 नीचे उतारा, 2 7 सा 14। ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इतना आया समझ में? देन अगर हमें आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, एंड देन 2 5 सा 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 37.5। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 37.5। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? हमारा आंसर निकल के आ रहा है 37.5। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। आपको ये दिख रहा होगा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या डेसिमल से करना हो तो डेसिमल से भी आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते तो क्या होता? यहाँ पर आगे हम नहीं बढ़ते, यहाँ पर क्या रह जाता? यहाँ पर 37 रह जाता, एंड रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था, यहाँ पे 1 रह जाता, तो ये क्या होता? 37 1/2। ये हमने क्या कर दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1% ऑफ 1 आर। ठीक है, हमें क्या देके रखा हुआ है? आर देके रखा हुआ है, हमें उसका 1% निकालना है। ऑफ का मतलब हमें पता है क्या? ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1% मल्टीप्लाई बाय 1 आर निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट आर इनटू मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट आर इनटू मिनट्स। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है।
1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, एंड ये भी क्या है, आर ही है, 1 आवर ही है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1% मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है। परसेंट हटाते हैं तो मैंने आपको क्या बोला है, जैसे ही परसेंट हट के किसी अदर फॉर्म में जाता है तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, 60 मिनट। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, यहाँ पर बन रहा है 6/10 एंड यहाँ पे मिनट है। ठीक है, इतना आया समझ में। 6/10 आपको दिख रहा होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, एंड नीचे डिनोमिनेटर में हमें 10 दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए एक डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो हमें दिख रहा है लास्ट डिजिट है 6 एंड 6 से पहले लग जाएगा डेसिमल, एंड डेसिमल के आगे 0 लग जाएगा, एंड यहाँ पे मिनट आ जाएगा। तो 1% ऑफ 1 आवर कितना आएगा, 0.6 मिनट। कितना आ जाएगा, 0.6 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। आप चाहो तो मिनट्स की जगह आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सी 20% ऑफ ₹2500। ठीक है, हमें क्या बोला गया, हमें 20% निकालना है, किसका, ₹2500। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है, 20% ऑफ बोला है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा ₹2500। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है। तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंट हटता है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ₹2500। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमें दिख रहा है 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा, ₹500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹500 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। डी वाला क्या देके रखा है, 75% ऑफ 1 kg। क्या देके रखा है, 75% ऑफ 1 kg। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 75% मल्टीप्लाई बाय 1 kg होगा। ठीक है, 1 kg को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। इसे भी कन्वर्ट किया एंड इसे भी कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ पे 1 kg 1 आवर दे के रखा हुआ था, कोई प्रॉपर स्पेसिफिक डिजिट नहीं दे के रखी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इसे कन्वर्ट किया ताकि हम इजीली इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, 1 kg को भी कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। कन्वर्ट kg इंटू ग्राम, मतलब किलोग्राम इंटू ग्राम। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या पता है, हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 1 kg ही देके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 kg की जगह 1000 ग्राम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75% मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये परसेंटेज हटा देना है। जब हम परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 1000
ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर यहाँ पे बन जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 10 750 ग्राम। क्या बन जाएगा आंसर, 750 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द होल क्वांटिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, होल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ सिचुएशन क्या देके रखी है, ए 5% ऑफ इट इज 600, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है इट। ये जो होल क्वांटिटी है ना वो क्या है, इट, मतलब क्या, 5% ऑफ इट, मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसका अगर हम 5% निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 600। इसलिए यहाँ पे इज दे के रखा हुआ है, इज मतलब इक्वल टू। ठीक है, आया समझ में। होल क्वांटिटी हमें पता नहीं है, एक तरीके से आप समझो तो ये किसके बारे में फाइंड आउट करना है हमें, ये जो इट दे के रखा है ना सब में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में आया, ये इट को हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हम x मान लेंगे। ठीक है, आया समझ में। एंड ये हमें दे के रखे हुए हैं आंसर्स, ये हमें क्या दे के रखे हुए हैं, आंसर्स दे के रखे हुए हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले दे के रखा हुआ है 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, ये इट क्या है, अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स। हमने क्या मान लिया, अननोन क्वांटिटी एक्स मान ली है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, 5% ऑफ इट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब अननोन क्वांटिटी जिसको हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज मतलब इक्वल टू एंड 600 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, 5% अगर हम किसी नंबर का या किसी अननोन क्वांटिटी का निकाल रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 600 मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे, तो हमें पता है परसेंट को जब हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 100 हुआ, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय x, एंड यहाँ पर क्या है, 600। ठीक है, निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। 100 दिख रहा है हमें डिवीजन फॉर्म में, तो अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 5x, एंड यहाँ पर क्या आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें यहाँ पर 5x दिख रहा है, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 5 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। इसे भी हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी यूनिट, जो भी डिजिट हमें दी गई है, जो भी दिया गया है उसे हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमें 5 दिख रहा है, 5 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। अब हमें क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल रही है 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगे, तो क्या आएगा, 12,000 हमारा आंसर आ रहा है। जब हमने 120 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आई, 12000। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ये कर लीजिए आप नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, बी 12% ऑफ इट इज ₹1080। अब किसकी बात हो रही है, रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर हमारा रुपीज़ में ही निकलेगा। हमसे क्या बोला गया है, 12% ऑफ इट, ये जो अननोन क्वांटिटी है ना इट, 12% ऑफ इट इज मतलब इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, ₹1080 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स। सबसे पहले तो अननोन क्वांटिटी हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। हमें क्या दे के रखा हुआ है, हमें दे के रखा हुआ है अगर हम 12% ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 12% ऑफ इट को हमने क्या माना है, जो कि अननोन क्वांटिटी है एक्स। अगर हम 12% एक्स का 12% निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹1080। अगर हम x का 12% निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹1080। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे। तो हमें पता है जैसे ही परसेंट हटता है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या दे के रखा है यहाँ पर क्या दे के रखा हुआ है, ₹1080, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। और 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा 12x, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, ₹1080 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12x। तो अब हमें क्या करना है, 12x मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय x। तो 12 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ₹1080 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो 2 की टेबल से कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0, ठीक है। अगेन 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा क्या होता है, 54 होता है एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 90 आ रहा है, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ₹9000। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी ₹9000। इसका मतलब क्या है, 9000 का 12% कितना होता है, ₹1080 होता है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन सी 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। अब किलोमीटर में देके रखा है तो आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 40% एक क्वांटिटी का, ठीक है, 40% एक क्वांटिटी का कितना आएगा, 500 किलोमीटर आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, let the unknown quantity be x, ठीक है। इतना आया समझ में। उसका 40% मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 40% ऑफ की जगह लगा देंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन। 40% ऑफ इट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। 40% ऑफ x कितना आ रहा है, 500 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में।
इसकी जगह क्या आ गया, इक्वल टू, एंड यहाँ पे 500 किलोमीटर था तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 500 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय एक्स है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 500 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, 100 को हटाना होगा, ये था डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब 40x, एंड यहाँ पर क्या है 500 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिख रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, 40x है, तो अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 500 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पे 0, 2 1 ज़ा 2, एंड 2 25 ज़ा 50। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। 50 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा 1250। और ये किलोमीटर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। जब हमने 25 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 125। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया। आंसर किलोमीटर में आना था तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, किलोमीटर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 1250 का 40% कितना आएगा, 500 किलोमीटर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है डी, 70% ऑफ इट इज 40 मिनट्स। अब 14 मिनट्स मतलब मिनट्स की बात हो रही है तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट्स में ही आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 70% है एक क्वांटिटी का वो कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। तो हम अननोन क्वांटिटी को क्या मान लेंगे, लेट the unknown let the unknown quantity be x। ठीक है, let the unknown quantity be x। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद क्या है, 70% ऑफ अननोन क्वांटिटी मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। 70% ऑफ इट, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया। इट मतलब अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने एक्स माना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। इज मतलब इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर क्या है 14 मिनट्स। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 14 मिनट। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 100 को हटा देना है, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर था डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मतलब 70 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो क्या हो जाएगा 70x, एंड यहाँ पर है 14 मिनट, साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 70x मतलब 70 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 70 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 14 मिनट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा
14, तो आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 20 मिनट, साथ में क्या लग जाएगा मिनट। इसका मतलब क्या है 20 मिनट का 70% कितना आएगा 14 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर, मतलब एक क्वांटिटी है उसका 8% कितना है 40 लीटर है। तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी को क्या लेंगे, x लेंगे। लेट द अननोन क्वांटिटी बी x। अब जैसे कि लीटर्स में देके रखा हुआ है तो आंसर भी किस में आएगा, लीटर में ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 8% ऑफ इट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट है अननोन क्वांटिटी जिसको हमने x माना, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। इज मतलब इक्वल्स टू, एंड साइड में क्या है 40 लीटर है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले परसेंट हटेगा, परसेंट हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 40 लीटर। ठीक है, उसके बाद अब हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 8 मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पर हो जाएगा 8x, एंड यहाँ पर क्या होगा 40 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। 8x हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, मतलब x इज इक्वल्स टू 40 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, तो आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500, और साथ में क्या लग जाएगा, लीटर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आई है 500 लीटर, मतलब 500 लीटर का जब हम 8% निकालेंगे तब क्या मिल जाएगा हमें आंसर, 40 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें बोला गया है, ये परसेंट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो फ्रैक्शंस रहेंगे ना, मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो फ्रैक्शंस रहेंगे उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब सिंप्लीफाई भी करना है। सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है, 25%। 25% को अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जब हम परसेंट को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परसेंट में है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोज़ हैं, हमें दिख रहे हैं 2 जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पे 5 है लास्ट डिजिट, देन 2 डिजिट्स हो गई, उसके पहले हम लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, डेसिमल के आगे लग जाएगा 0। तो हमारे डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है 25% का 0.25। ठीक है, इतना आया समझ में। ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, लेकिन यहाँ पे बोला गया जो फ्रैक्शन आया हुआ है ना, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन क्या आया है,
फ्रैक्शन हमारे पास आया है 25/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पे 5 4 ज़ा 20। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1/4। तो ये हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन बी 150%। तो अब हमें क्या करना है, 150% को पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड देन फिर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देके रखा हुआ है हमें 150%, परसेंट टू हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, 2 जीरो हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो लास्ट डिजिट है 0, फिर है 5, 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट के पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। उससे पहले 1 दे के रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल फॉर्म में 1.50। ठीक है, 150% को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.50 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद बोला है जो फ्रैक्शन है उसको हमें क्या करना है, जो हमें फ्रैक्शन दे के रखा हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे एंड देन फिर हमें पता है 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है 3/2। क्या आ रहा है आंसर, 3/2 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें 20% देके रखा हुआ है। इस 20% को भी हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। 20% को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब परसेंट टू डेसिमल में जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में तो मिल गया, 20/100 मिला है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, डिनोमिनेटर में देख लेंगे कितने ज़ीरो हैं, हमें दिख रहे हैं 2 ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल। 0 2 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट के पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 20% को कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में, और डेसिमल में आंसर क्या आया है, 0.20। ठीक है, उसके बाद बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन है 20/100, ये दिख रहा है हमें फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1/5। क्या आ रहा है आंसर, 1/5 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमने कर दिया इसे सॉल्व, आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है 5%। इस 5% को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। हमें देके रखा हुआ है 5%, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट टू डेसिमल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, हमें दिख रहे हैं 2 ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 1 हो गया 5, लेकिन यहाँ पर तो मैम एक ही डिजिट दे के रखी है, हमें तो 2 डिजिट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे एंड इन दोनों डिजिट के पहले लग जाएगा क्या, डेसिमल। ठीक है,
आया समझ में? और डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। हमारा आंसर क्या बन रहा है? 0.05 हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या है? 5/100। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 1/20। क्या आ रहा है आंसर? 1/20 हमारा आंसर आ रहा है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। फीमेल्स कितनी है? 30% है। 40% क्या है? मेल्स हैं। एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और बचे हुए कितने हैं? चिल्ड्रन हैं। ठीक है, बचे हुए क्या हैं? चिल्ड्रन हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो हमसे पूछा जा रहा है चिल्ड्रन के क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले टोटल तो हमें पता है, टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाएगा 100%। टोटल कितना हो जाएगा? 100%। उसमें से फीमेल्स कितनी है? फीमेल्स हैं 30%। मेल्स कितने हैं? मेल्स हैं 40%। और रिमेनिंग क्या है? चिल्ड्रन है। और बोला जा रहा है हमसे रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। ठीक है, रिमेनिंग क्या बोला जा रहा है कि क्या है? चिल्ड्रंस है। सबसे पहले तो अगर हम नंबर्स में देखें और हमसे बोला जाए कि सिटी में 10 लोग हैं, मतलब सिटी में टोटल पीपल कितने हैं? 10 है। ठीक है, हम छोटी क्वांटिटी लेके देखते हैं कि 10 है। उसमें से बोला जा रहा है कि 3 फीमेल्स हैं, 4 मेल्स हैं। तो टोटल तो हमें पता है 7 लोगों का पता चल गया है कि 3 फीमेल्स हैं एंड 4 क्या है? मेल्स हैं। और बोला जा रहा है बचे हुए क्या हैं? बचे हुए चिल्ड्रन है। तो बचे कितने? जब टोटल 10 है, 7 लोगों का हमें पता चल गया है, जिसमें 3 क्या है? फीमेल्स हैं और 4 क्या है? मेल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग हमें बोला गया बचे हुए क्या है? चिल्ड्रन है। तो 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, 3 मिलेगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये 3 क्या हो जाएगा? ये 3 चिल्ड्रन हो जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही करना है हमें। रिमेनिंग चिल्ड्रन निकालना है, वो भी परसेंट में। तो टोटल परसेंट हमें क्या दे के रखा हुआ है? टोटल परसेंट हमें 100 दे के रखा हुआ है। 100 में से 100% में से हम क्या माइनस कर देंगे? 100% में से हम माइनस कर देंगे 30% प्लस 40% को, क्योंकि ये दोनों क्या है? फीमेल्स एंड मेल्स हैं। तो टोटल जब इतना है और इतना हमें पता है और ये भी पता है बचे हुए चिल्ड्रन ही निकलने हैं, तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 100% आया और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 30% प्लस 40% 70%। 100% माइनस 70% करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30% चिल्ड्रन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आप चाहो तो 100% में से 30% माइनस किया और फिर 40% माइनस किया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तब भी आंसर वही आना है। 100 में से 30 गया तो क्या आएगा? 70%। और यहाँ पे क्या है? माइनस 40%। 70% माइनस 40% किया तब भी आंसर क्या आ रहा है? 30% ही आ रहा है। आप डायरेक्ट माइनस माइनस का साइन लगा के भी कर सकते हो, या पहले इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर सकते हो 100% में से, जो कि टोटल है, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। यहाँ पे आप लिख सकते हो 30% आर चिल्ड्रन। ठीक है, इतना आया समझ में? नीचे हम लिख सकते हैं 30% आर चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी
60% वोटेड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 60% लोगों ने क्या किया है, वोट किया है, ठीक है। वोटर्स कितने हैं टोटल, 15,000 है, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हमें सबसे पहले तो परसेंट निकालना है उन वोटर्स का जिन्होंने वोट नहीं किया है। उसके बाद बोला गया कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और हमसे बोला जा रहा है कि हमें नंबर्स में फाइंड आउट करना है कि जिन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल वोटर्स कितने थे हम वो लिखेंगे, टोटल वोटर्स हमें देके रखे हुए हैं 15,000, उसमें से बोला गया है कि 60% वोटेड, 60% क्या हो गया, वोट किया हुआ है 60% वोटर्स ने, 60% वोटर्स ने क्या किया हुआ है, वोट किया हुआ है, ठीक है। 60% वोटर्स ने क्या किया हुआ है, वोट किया हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे आउट ऑफ विच 60% वोटेड, ठीक है। जब अगर हम 100% वोटर्स मान लें, ठीक है, 100% वोटर्स मान लें क्योंकि परसेंट की बात हो रही है तो 100% ही होगा, उसमें से 60% वोटर्स ने क्या किया है, वोट किया है, तो बचे हुए ने वोट नहीं किया होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो हमसे पूछा जा रहा है परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100% में से हम माइनस कर देंगे 60% को जिन्होंने वोट किया है, तो हमें पता चल जाएगा बचे हुए क्या होंगे, जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो क्या आएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40%, मतलब 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, ठीक है। इतना आया समझ में, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि हमें नंबर्स में भी निकालना है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैसे निकलेगा, टोटल हमें पता है 15,000 वोटर्स थे, टोटल हमें क्या पता है, टोटल हमें पता है 15,000 क्या थे, वोटर्स थे, उसमें से 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, उसमें से 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, तो हम क्या कर देंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40% कर देंगे, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है, एंड यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पर भी 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है 6000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6000 वोटर्स डिड नॉट वोट, 6000 वोटर्स ने वोट ही नहीं किया है, ठीक है। इतना आया समझ में। हमें फाइंड आउट करना था कि कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया है, और हमें पता था परसेंट में कि 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। टोटल हमें देके रखा हुआ है 15,000, इसका मतलब क्या है, 15,000 वोटर्स में से 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, तो हमने उसे सॉल्व किया, तो नंबर्स में हमें मिल गया कि 6000 वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है। आया समझ में, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। क्या बोल रहे हैं कि मीता कितने रुपीस सेव करती है, 4,000 रुपीज सेव करती है अपनी सैलरी में से। इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, अब बोला जा रहा है अगर ये जो अमाउंट है ना ये उसकी सैलरी का 10% है, ठीक है। व्हाट इज हर सैलरी, तो हमसे पूछा जा रहा है उसकी सैलरी क्या होगी। तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे लेट हर या लेट मीताज सैलरी बी एक्स। हम उसकी सैलरी को क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। और हमें देखे क्या रखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सैलरी शी सेव्स। कितना सेव करती है, ₹4,000 वो सेव करती है अपनी सैलरी का, ठीक है। इतना आया समझ में। इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, हम यहाँ पे लिख देंगे परसेंट का भी, परसेंट ऑफ सैलरी शी सेव्स 10%। 10% अपनी सैलरी का वो सेव करती है, अमाउंट में भी दे के रखा हुआ है, परसेंट में भी हमें दे के रखा हुआ है। निकालना क्या है, उसकी सैलरी निकालनी है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है, 10% ऑफ सैलरी जिसको हमने x माना है, 10% ऑफ x। ऑफ की जगह हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब 10% उसकी सैलरी का कितना है, 4,000 है। कितना है, ₹4,000 है। कैसे पता है हमें, 10% उसकी सैलरी का वो सेव कर रही है और हमें ये भी दे के रखा हुआ है कि वो 4,000 सेव कर रही है, मतलब दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इक्वल लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू ₹4,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 हमें दिख रहा है डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब 10x, एंड यहाँ पर क्या है, ₹4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब 10x हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ₹4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम कर देंगे सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल आउट। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो क्या आ जाएगा, ₹40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ₹40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मीताज सैलरी इज ₹40,000। मीता की सैलरी कितनी है, ₹40,000 है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, अ लोकल क्रिकेटर टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक सीजन में कितने मैचेस खेल रही है, 20 मैचेस, ठीक है। इट वन 25% ऑफ देम, और 25% 20 मैचेस में से 25% वो क्या कर रही है, वन कर रही है, जीत रही है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर्स में कि कितने मैचेस वो जीती होगी, ठीक है।
तो सबसे पहले टोटल मैचेस हमें देके रखे हुए हैं, तो हम लिख देंगे टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू 20। टोटल मैचेस हमें 20 देके रखे हुए हैं, और हमें क्या देके रखा हुआ है, परसेंट में, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आउट ऑफ विच 25% मैचेस डे 1, ठीक है, उसमें से 25% मैचेस वो जीत गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, निकालना क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ मैचेस दे विन। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने मैचेस वो जीते हैं। टोटल मैचेस 20 है और 25% उन्होंने क्या किया है, 1 किया है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, 20 मैचेस में से 25% वो क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। तो हमारा नंबर्स में आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम इसे सॉल्व कर देंगे। परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। परसेंट टू अदर फॉर्म में जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 5 मैचेस। तो हम क्या लिख देंगे, 5 मैचेस, यहाँ पर हम लिख देंगे एंड में 5 मैचेस दे विन। उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस, ठीक है, इतना समझ में आया। 20 मैचेस में से 5 मैचेस वो जीत चुके हैं, ठीक है। आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।